वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक का नज़राना पेश करें। एक बजकर 25 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट बाकी है 1:40 को। तो मैं ये सोच रहा था कि 1:40 को कुल शरीफ हो जाए। सुभान अल्लाह। हुज़ूर मुफ्ती आज़म की निस्बत से मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब की उससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मुझसे पेशतर बिरादर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा सैयद आसिफ इकबाल साहब क़िबला ने अशरफुल फ़ुक़हा के ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया और अब मज़ीद उनके ताल्लुक़ से क्या कहा जाए। वैसे इस दुनिया में आने को तो हर कोई आता है, और जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना ज़रूरी है। मगर अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो दुनिया उनको याद करती है और इस अंदाज में कि आला हज़रत फरमाते हैं, अर्श पर धूमे मची वो मोमिने साले मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब व ताहिर गया। इन चंद सालों में अहले सुन्नत का वो अजीम नुकसान हुआ है कि उनका पुर होना तकरीबन नामुमकिन है। यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन की हिमायत के लिए हर दौर में किसी न किसी को खड़ा कर देता है, मगर जो जा रहा है वो अपनी जगह खाली कर देता है। अब उस जगह को पुर करने वाला कोई नजर नहीं आता। इन चंद सालों में और खास तौर पे ये साल आमुल हुज़्न की हैसियत रखता है। इस साल में अहले सुन्नत के ऐसे ऐसे अकाबिर उलमा इस दुनिया से तशरीफ ले गए कि जिनका सानी कोई नहीं था। उन्हीं में हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा थे कि जो गए और अपनी जगह को खाली कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और सुन्नियों को उनका नेमत बदल अता फरमाए। मेरे कई प्रोग्राम अशरफुल फ़ुक़हा के साथ में हुए, कहीं सफ़र भी हुए,
2010, 2011 इसमें 2010 में हुजूर ताजुश शरिया के साथ हज करने का मौका मिला, जिसमें अशरफुल फुक़हा भी थे। और 2011 में अशरफुल फुक़हा के साथ में हज का मौका मैसर आया। हुजूर अशरफुल फुक़हा की ज़ात और जितना मैंने उनको जाना, एक बात कि मसलके आला हजरत यही, इसको आम करना यही आपका मिशन रहा। और इस पुरफितन दौर में कुछ ऐसे भी पैदा हुए जो मसलके आला हजरत का नाम तो लेते हैं मगर काम उसके बिल्कुल मुखालिफ करते हैं। ऐसे दौर में मसलके आला हजरत की सही तर्जुमानी जिस ज़ात ने की वो हुजूर ताजुश शरिया की ज़ात पाक, और उसी फिक्र को लेकर जो आगे बढ़े और उसी फिक्र के साथ जो हुजूर ताजुश शरिया की, उसी फिक्र के साथ जो चले वो अशरफुल फुक़हा है कि इख्तिलाफी मसाइल में हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की कौल की पैरवी हुजूर अशरफुल फुक़हा ने की और उसी की पैरवी करने का हुक्म दिया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हुजूर अशरफुल फुक़हा ने उसी पैगाम को आम किया जिस पैगाम को हुजूर ताजुश शरिया ने हमें दिया, आला हजरत ने हमें दिया, हुजूर मुफ्ती आज़म ने हमें दिया। लिहाजा उनके मुरीदों की, उनके मुहिब्बीन की, खास तौर पे मैं समझता हूँ कि खानदेश पर अशरफुल फुक़हा का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने खानदेश के इलाकों में, बाज़ इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ उन्होंने उस दौर में खिदमत की है कि उस दौर में अपने आप को सुन्नी जाहिर करना भी ज़ाहिरी एतबार से एक बहुत बड़ी दुश्वारी थी, जिसमें आपकी धुलिया की सरजमीन है, जलगांव की सरजमीन है। तो इन इलाकों में हुजूर अशरफुल फुक़हा ने उस दौर में काम किया और मैं समझता हूँ कि खानदेश के बिलखुसूस खानदेश का वो छोटे से छोटा देहात वो भी अशरफुल फुक़हा के फैज़ान से माला माल। और वो तो इब्तदाई दौर था कि जिस दौर में उनके मुरीदीन की तादाद कम थी और चाहने वालों की तादाद कम थी। उस दौर में भी वो गए, मगर होता यह है कि जब इंसान उरूज पर आता है तो वो अपनी मसरूफियात के सबब कभी होता है कि वक्त नहीं दे पाता, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो उरूज पर आने के बाद में सिर्फ बड़े शहरों में जा जाते हैं।
मगर अशरफुल फुक़हा अपने उम्र के उरूज पर भी और अपने शोहरत के उरूज पर भी जब पहुंचे तो उन्होंने देहात में जाने से भी आर महसूस नहीं किया। और खादिम या मुरीद जिस भी हाल में जो पेश करता या जहां दावत होती जो पेश करता, खुशी खुशी उसे कबूल फरमाते, कभी तकाजा नहीं फरमाते। और ये शान होती है अल्लाह वालों की। बस इतना कहूंगा कि हुजूर अशरफुल फुक़हा ने जो मिशन हमें दिया है उसको पूरा करें, और जो नसीहत आप सबको हम सबको फरमाई थी मसलक आला हज़रत के मुताल्लिक, उस पर कायम रहने के ताल्लुक से उस पर सख्ती से कायम रहे। और यही उनकी बारगाह में आपका हम सब का सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत होगा कि जिस दीन की तबलीग के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, अगर उनके मुरीदीन मुहिब्बीन उसी पर सख्ती से कायम रहे और उसी पर कायम रहते हुए अगर इस दुनिया से गए, तो ये उस मुरीद की तरफ से या उस मुहिब की तरफ से अपने ममदूह की बारगाह में सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत और सबसे बेहतरीन खिराज अक़ीदत होगा। जिस फिक्र को उन्होंने हम तक पहुंचाया और जो फिक्र वो देकर गए उस पर साबित कदम रहा जाए। सबसे खास बात अशरफुल फुक़हा की मैंने जो ये देखी थी, मुकर्रिरीन हजारों होते हैं मगर अपनी बात एक ऐसे आदमी को उसके दिमाग में उतारना कि जो कुछ नहीं समझ पाता। अशरफुल फुक़हा अपनी सादा अंदाज में ऐसी बात उसके दिमाग में उतार देते थे कि वो भी समझ जाता था कि हजरत कहना क्या चाहते हैं। और ये मुकर्रिर की सबसे बड़ी खूबी होती है कि अपनी बात को आसान अंदाज में पेश करना, और ये खूबी सबके पास नहीं होती। मैंने खानदेश में इसकी झलक सैयद साहब की तकरीर में देखी। अशरफुल फुक़हा के पैगाम को आम करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, मसलके आला हज़रत को मजबूती से थामें और अहले सुन्नत